नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स की रियल नंबर्स के बारे में। देखिए बच्चे, रियल नंबर्स के स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन था मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस वीडियो में बच्चे हम जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि यूक्लिड डिविजन्स लेमा के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। देखिए बच्चे, पता ही है आपको, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स को बच्चे हमने दो कैटेगरी में इन्वॉल्व किया हुआ है। एक तो होता है रैशनल नंबर्स होता है, एक होता है बच्चे आपका इररेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर्स के बारे में बच्चे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। बच्चे, अब बात करें इररेशनल नंबर्स की तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है बच्चे। ये तो आपको पता है पहले से। अच्छा, देखिए बच्चे, जो हमारा जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले या यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम होता है क्या है या लेमा क्या होता है। देखो, एल्गोरिदम होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। देखो बच्चे, आपने बच्चे अभी जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे छोटी क्लासेस में या स्टार्टिंग में कभी भी, है ना, तो आपने देखा होगा बच्चे, किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फॉलो पार्टिकुलर स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं, उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हम किस में क्या करना है, तो सो दैट वी कैन गेट द फाइनल आंसर। ओके, और लेमा क्या होता है बच्चे? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बच्चे, लेमा बेसिकली क्या होती है? ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए। वही कैसे जो है बाकी स्टेटमेंट्स को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो आते हैं जो मेन टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो बच्चे, अगर हम बात करें डिवीजन की तो बच्चे यहाँ पर डिवीजन तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, जिसमें बच्चे आप छोटी क्लासेस में भी आपने डिवीजन करना सीखा हुआ है, डिवाइड करना आपको आती है। और लेमा बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती है। और यूक्लिड्स बच्चे एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जो हमारे डिवीजन कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम है, ठीक है। उनके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया बच्चे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हमारे पास सपोज क्या, वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying this equation where r is greater than equals to 0 और लेस देन b। देखो बच्चे, बात सुनिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये स्टेटमेंट जो है, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है बच्चे, जो आपने डिवीजन सीखा था ना छोटी क्लास में वही है बेसिकली। इसका मतलब देखो बच्चे क्या है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रखा है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर बच्चे अगर हम बात करें a क्या यहाँ पर डिविडेंट है और b क्या आपका डिवीजर है, जिससे आप किसी भी पार्टिकुलर नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। और q जो आपका क्वेश्चन आता है जब हम डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करें, तो आर क्या रिमाइंडर है। और अब एक बात सुनो बच्चे, आपको पता है रिमाइंडर हमेशा जो है या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा तो आएगा लेकिन डिवीजर से छोटा होगा। अगर डिवीजर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है एक बार और जो है आपका डिवाइड कर सकते हैं उसको आप, ठीक है। तो ये होगी बच्चे बात आपकी किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की या एल्गोरिथम की, ठीक है। तो बच्चे एक बार मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। एक दे रखा है बच्चे हमारे पास सपोज क्या 27, ठीक है। और दूसरा बच्चा हमें दे रखा है सपोज क्या 4 दे रखा है, ठीक है। अगर बच्चे मुझे 27 को 4 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको कितने टाइम्स में पढ़ना पड़ेगा मुझे, 6 टाइम्स में 24 आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर रिमाइंडर विल बी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे एक बात सुनो, यहाँ पर क्या हमारे पास ये क्या है बच्चे, ये हमारा है क्वेश्चन, तो आपको पता है। और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं या डिवाइजर कहते हैं इसको हम, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। क्या कहते हैं उसको हम, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्लियर बात है, तो बच्चा आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। यहां पर क्या डिविडेंड क्या आपका 27 है, आपको पता है। जब डिविडेंड आपको फाइंड करना तो आप क्या करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर करते हैं, ठीक है। तो इसी को बच्चे उन्होंने क्या मान रखा, ए पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और जिससे आप डिवाइड कर उसको आपने बी मान लिया
और क्वेश्चन को आपने क्यू मान लिया और यहाँ पर जो रिमाइंडर को आपने आर मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है बच्चे, ये है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम कहते हैं। और एक बात सुनो बच्चे, रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 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 हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कहता है बच्चा आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, एक्चुअल में क्या डिवीजन ही है ये। ठीक है, लेकिन ये यूक्लिड्स ने दिया था कॉन्सेप्ट, तो उसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अब बच्चे इस स्टेटमेंट्स का यूज करके हम जो है इसको अप्लाई करेंगे, इसका यूज करेंगे बाकी फर्दर जो स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। और दूसरी बात, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा का यूज करके हम एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, अब बच्चे हम बात करेंगे कि बच्चे इसका यूज करके कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए बच्चे, एचसीएफ निकालना आपको आता है डिवीजन मेथड से, तो वैसे सेम तरीके से बच्चे यहाँ पर भी आपने एचसीएफ निकालना है। कैसे, देखिए बात सुनिए, देखो बात सुनिए बच्चे। सपोज क्या वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है बच्चे, पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, हमें पता है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर बात है। तो पहला स्टेप बच्चे ये होगा, यू हैव टू फाइंड विच इंटीजर इज ग्रेटर। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर क्या है, ग्रेटर है। सपोज क्या अगर हमारा ए जो है ग्रेटर है बी से, तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले बी से जो ए को डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, डेट मीन्स बी क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, इस इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अगर बच्चे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो उस रिमाइंडर से फिर हम बी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बच्चे कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सपोज क्या वी हैव गिवन टू पॉजिटिव, सपोज हमें दे रखी है दो पॉजिटिव, हमें देगा 45 एंड दूसरा हमें दे रखा है 75। ठीक है बच्चे, सपोज क्या हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर, एक 45 है एक 75 है, तो हमें चेक करना है विच वन इज ग्रेटर। तो हमें देखना पड़ेगा बच्चे 75 इज ग्रेटर देन 45। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे आप बच्चे, आपको पता है बच्चे कि 75 45 से ग्रेटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 45 से। ठीक है, अगर हम बात करें डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा, आपको पता है 41 टाइम्स में 45 वन टाइम्स में आपका 45 रहेगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 30 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चे, रिमाइंडर हमारा 30 आ गया और ये कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो हमारा डिविजर था जिससे हमने डिवाइड किया था, अब उसको हम डिविडेंड मानेंगे, और जो रिमाइंडर था उसको हम डिवीजन मानेंगे। अब ठीक है, अब हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी वन टाइम्स में होगा, प्लस में आएगा 15। फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये 30 है, इसको डिविडेंड मानेंगे, और जो रिमाइंडर आया था वो हमारा डिविजर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, देखो 15 टू टाइम्स में आ रहा है, 30 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बच्चे देखो, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 45 75 इज इक्वल्स टू 15 आंसर। ठीक है बच्चे, बात समझ में। तो बेसिकली बच्चे कुछ नहीं है, ये क्या है, एक डिवीजन एल्गोरिथम जो हम फॉलो करते थे ना पहले, वही चीज है, बस हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर कंडीशन क्या है, आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चे देखो क्या है, अब क्या इतनी बात आपको क्लियर होगी कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और अगर बच्चे आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब क्या बच्चे देखो, अभी तो हमने बच्चे एचसीएफ निकालना सीखा है, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, लेमा का यूज करके। अब बच्चे आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रूव सम स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपने कुछ फर्दर जो स्टेटमेंट्स है वो प्रूव करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए बच्चे, देखो बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो यहाँ पर क्या देखा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है, हियर वी हैव गिवन, आपको बोल रहा है जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना बच्चे, उनको हम 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चे कैसे करेंगे, देखो पहले अब बच्चे हम मान के चलते, लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर
बी, ए मान लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहां पर बच्चे हमने मान लिया कि ए जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है बच्चे आपको, यहां पर डिवीजर क्या है, देयरफॉर हियर बी इक्वल्स टू कितना बच्चे आपका 4 है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो बच्चे, अगर आपका ए जो है, जो बच्चे क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या ए है, और डिवाइजर आपको पता है क्या है बी है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आपको पता है बच्चे डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, और जहां पर रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और लेस देन क्या होगा, डिवीजर होगा। लेकिन बच्चे यहां पर क्या है, यहां पर हमें पता है कि जो डिवीजर है वो क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 से लेस ही होगा ना, देखो क्या होगा रिमाइंडर बच्चे, रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 4 होगा आपका। ठीक है, अब पुट करते जाओ बच्चे, देखो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चे, रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो आपको मिलेगा 4q। ठीक है, और दूसरे स्टेप में अगर बच्चे आपका रिमाइंडर आपका 1 है तो आपको मिलेगा 4q प्लस 1, और अगर आपका रिमाइंडर 2 है तो 4q प्लस 2, और अगर रिमाइंडर आपका 3 है तो 4q प्लस 3 होगा। क्लियर बात होगी यहाँ तक? ओके बच्चे, नो डाउट हियर। अब बात को समझो बच्चे, अब बात की गहराई को समझो। देखो आपको बोल रहा है कि बच्चे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनको हम जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा जी, देखो अभी बच्चे आपने माना कि a क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। अब बात सुनो बच्चे, 4 क्या है आपका, 4 से अगर आप किसी भी ऑड इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इवन बन जाएगा। ये क्या आपका इवन है। ठीक है, और दिस वन इज ऑल्सो इवन, ऐसा नो, क्योंकि बच्चे ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है और ये भी आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन ये जो है बच्चे 2 के डिविजल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड हो गया और ये भी आपका ऑड हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ therefore any positive odd integer is represented in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिल गया। क्या कंक्लूजन मिलेगा, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बच्चे, स्टेटमेंट्स therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and और 4q plus 3। ठीक है बच्चे, यही हमें बच्चे प्रूव करना था। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसीलिए बच्चे हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, बिकॉज इसका यूज करके हम जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का कुछ पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।